ओके रिफ्लेक्शन शायद इस पॉइंट पे आ रहा होगा। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखना शुरू करो। If common ratio of GP is 2/3 and sum to infinity is 12, find first term. हेलो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. नाइस एंड क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो शुरू करते हैं। छोटे क्वेश्चन से 2 मार्क के। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, कॉमन रेशियो को हम मार्क करते हैं आर से, तो आर इज इक्वल टू 2/3, सम ऑफ इंफिनिटी 12 दिया हुआ है, आर इज मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, बराबर। तो एस ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू a by 1 minus r, तो 12 is equal to a by 1 minus 2/3. 12 equals to a by 1/3. हाँ, हेलो हेलो, okay, this becomes 3a. So 12/3 is equal to a. Therefore a is equal to 4. Clear? हेलो, Yes, sir. हो गया लिखे? Yes, sir. Easy question? Yes, sir. Okay. Next one. No? One here, no. Next one. If first term of GP, next one. If first term of GP is 16 and its sum to infinity is 96/17, find common ratio. Again, same type of question. The first term of GP 16, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया? 16 और sum of infinity is 96/17. Okay, तो sum of infinity है, तो इसका मतलब s of infinity is equal to a into 1 minus r. So 96/17 is equal to
16 by 1 minus r. So 1 minus r is equal to 16 into 17 by 96. So 16 6 there. So 1 minus r is equal to 17 by 6. Either 1 minus 17 by 6 is equal to r. Right? So therefore r is equal to 6 minus 17 by 6. R is equal to minus 11 by 6. Mod r is equal to 11 by 6. आंसर रॉन्ग है क्या? सर 1/16 है। और ए का वैल्यू कितना है? हेलो, यस सर। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कुछ और है क्या? सर ए का वैल्यू 6 है। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गलत लग रहा है। पीडीएफ में करो। आवाज कट रहा है बेटा। A16 है। आवाज कट रहा है, कोई और है या मेरा आवाज कट रहा है? चैट सर बॉक्स में क्वेश्चन मैसेज राइट डालो। है 16 है टेक्स्ट बुक में। 16 ही है ना? हाँ, और डाइजेस्ट में रॉन्ग है, वो 6 दिया है उधर। ओके ओके, पीछे आंसर 11/6 ही है। r इक्वल्स टू माइनस 11/6। हाँ ओके, डन सर। लिखो सब लोग। हो गया तो बताना। डन सर। डन एवरीवन? Done, sir. ओके, Done, sir. ओके। नेक्स्ट, sum of next question. Infinite GP, sum of infinite GP is कितना दिया हुआ है? 5 and sum of their square is square of that term. Square of that term is 15. Find the GP. हो गया? हेलो, Yes, sir. यस सर। तो समझो, लेट टर्म्स आर, मैं पकड़ता हूं ए आर स्क्वायर सो ऑन। ठीक है? तो
सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ GT इज 5, मतलब S इंफिनिटी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ। तो क्या बनेगा, a by 1 minus r is equal to 5 दिया हुआ है। ना, mark this as equation number 1। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन what they have given, read it, sum of their square of the term, मतलब इनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और कॉमन रेशियो r स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर बाय 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 50। हाँ या ना? Yes, sir. हेलो Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिकॉज दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस r इंटू 1 प्लस r और a इंटू a स्क्वायर, करेक्ट है? Yes, sir. उसमें से a बाई 1 माइनस r का वैल्यू है हमारे पास, व्हाट इज देयर, 5, so we can substitute 5 over here, 5 into a plus 1 by r is equal to 15, therefore a by 1 plus The board is r blurred. is it blur for everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. Hello, Yes, sir. is it still blur? Yes, sir. Blur. Yes, sir. Yes, sir, it is blur. Yes, sir. Just a minute, I'm changing the network then. Siddharth sir. Hello. Hello. Siddharth sir. S इंफिनिटी का वैल्यू क्या दिया है 5, तो a by 1 minus r is equal to 5, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, मतलब इनका स्क्वायर, ऑफ कोर्स फिर फर्स्ट टर्म बनेगा a स्क्वायर और कॉमन रेशियो बनेगा r स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये a माइनस b इंटू a प्लस b के फॉर्म में लिखा, इसमें से इसका वैल्यू मिल गया, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, a इंटू 1 बाई r इज इक्वल टू 3। तो आपको दिख रहा होगा दो इक्वेशंस मिल गए हैं और वो दोनों ऑपोजिट फॉर्म्स में है, तो हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं, a इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस r और एक है a इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस r, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व कर सकते हो फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड r,
हेलो, Yes, sir. कैसे करोगे? कैसे करोगे? हेलो, हो कि नहीं हो? So see, both the values are a. दोनों a के वैल्यूज है, तो a is equal to b and a is equal to c. Then 5 into 1 minus r is equal to 3 into 1 plus r. So this becomes 5 minus 5 R is equal to 1 upon 4. 3r plus 3r. Okay, correct. So let us take this over there. So 5 minus 3 equals to 3r plus 5r. 2 is equal to 8r. 2 by 8 is equal to r. Therefore, r is equal to 1 by 4. Substitute somewhere and obtain the value of a. A is equal to 15 by 4. A is equal to 15 by 4. Correct hai. A is equal to 15 by 4. R equals to 1 by 4. Find the terms. First term is 15 by 4. What is second term? हो गया? हुआ कि नहीं? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes. Done, sir. Yes, sir. Then Aryan sir. दो चार को छोड़ के yes, Aryan. दो चार को छोड़ के कोई रिप्लाई नहीं देता जो? Let me check the participants list. Dimple, Itali, Yes, sir. clear everyone, बच्चा लोग. Yes, sir. Ivani, Yes, sir. Yes, sir. Danu branch, Nidhi Patil, Danu, Yes, sir. clear बच्चा. Yes, sir. Palghar branch, Nihat, Nisha. Yes, sir. Okay. Yes, sir. मेरे स्पीड के साथ तुम्हारा पॉप अप हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं Yes, sir. फास्ट स्लो कुछ प्रॉब्लम इशू? No, sir. पक्का? Yes, sir. Okay. Okay. Next sum. Let us continue with the next one. Question number 7. Write the question. Big one and interesting one. Seven. The midpoint of sides of a square of side 1 are joined to form a new square this procedure
repeated indefinitely. Find the sum of first one, area of all squares. Second, perimeter of all squares. Area of all squares, perimeter of all squares. आवाज आ रही है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us try to understand the question. Question को ध्यान से सुनो, मजेदार क्वेश्चन है. Sir, figure. और हाँ, फिगर बनाता हूँ, बना. रुको नहीं. The midpoint of a side of a square of side 1. Suppose this is square. And let us mark this A, B, C, D. Each of side 1. And let us mark the midpoints by ourselves. E, F, G, H. And let us join this. Okay. This procedure is repeated indefinitely. चलो, इसका भी I, J, K, L. समझ रहे हो क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. And it is continuing like that. Means the figure अंदर जा रहा है और find the sum of area of all squares. मतलब सबका sum का area निकालना है. And perimeter of all squares. Okay. Okay. So let us continue. Let us start first. सबसे पहले let us find the area and perimeter of the first square, which is the easiest one. That is area of square ABCD, which is equal to side square. That is equals to 1 square. 1 square is equal to 1. Perimeter of ABCD is equal to 4 into side. That is 4 into 1 is equal to 4. बराबर? Okay. Now for the second square, that is second square, we have square EFGH. बराबर? We require the side. हमें साइड चाहिए EF. कैसे मिलेगा? क्या लगता है? कोई है? बता सकता है? This side R1 ये midpoint है. This means it is half and half. और Pythagoras theorem. Yes, by Pythagoras theorem. So therefore, EF square is equal to EA square plus AF square. So EF is equal to root of Half plus half square. Half square. So EF is equal to root of 2 by 4. That is 1 by 2. So EF is equal to 1 by root 2. So we get EF as 1 by root 2, this as 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2. So again we have obtained the sides.
So area of square EFGH is equal to 1 by root 2 square, that is equal to 1 by 2, and perimeter of square EFGH is equal to 4 into side, that is 4 into 1 by root 2 is equal to, क्या लिखेंगे? root 2 raised to 4. 2 root 2, क्या बोलते हैं? 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 into 2 by root 2, which can be further written as 2 into root 2 by root 2. एक root 2 cancel, this becomes 2 root 2. Am I right? आया ना? Yes, sir. कोई डाउट? No. No, sir. Sir. So let us move to the third square. We have to find still third square. Area of square. Sorry. Third square. पहले तो square लिख लेते हैं. Square. Third. That is IFGH. नहीं, sorry. IJKL. Sorry. IJKL. अंदर वाला IJKL. बराबर? Right. So, what will be this side? ध्यान दो, IJ square is equal to EJ square plus EI square. Now ये पूरे साइड का वैल्यू 1 by root 2 है. ध्यान से सुनो सब लोग. अगर कहां लिखूं, मैं क्वेश्चन रब करता हूं, ठीक है एवरीवन? हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन रब कर रहा हूं, ठीक है? देखो यहां पर, देखो अगर ये पूरे साइड का वैल्यू 1 by root 2 है तो 50% का वैल्यू कितना रहेगा? दैट इज 1 by 2 root 2. कैसे? 1 by root 2 का हाफ, साइड का हाफ, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर 1 by 2 root 2 है ना? Yes, sir. 1 by root 2 का हाफ होगा ना, जैसे उसमें 1 का हाफ हुआ था, इसमें 1 by root 2 का हाफ होगा, तो बनेगा 1 by 2 root 2. तो IJ is equal to root of 1 by 2 root 2 whole square plus 1 by 2 root 2 whole square. IJ equals to root of 1 by 8 plus 1 by 8. IJ is equal to root of 2 by 8, that is 1 by 4. IJ is equal to half. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So therefore, if IJ is half, what is area of square IJKL is equal to half square, that is equals to 1 by 4. सही है? Yes, sir. Yes, sir.
perimeter of IJKL is equal to 4 into half is equal to 2. सही है? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. So let us find the बाद में लिखो, हाँ बाद में लिखो, sum of area of all squares. तो हर एक स्क्वायर्स का क्या क्या मिला? पहले स्क्वायर के एरिया 1 मिला, प्लस दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया 1/2 मिला, प्लस तीसरे वाले स्क्वायर का एरिया 1/4 मिला, प्लस एंड सो ऑन. आया ना? Yes, sir. तो हम निकालते हैं S infinity is equal to A by 1 minus R. It is in GT. So A का वैल्यू फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस R का वैल्यू इसी से देख लो हाफ, तो 1/2 this is equal to 2. Sum of area of all squares. सही है? Yes, sir. Yes, sir. समझा सबको? एक बाकी रह गया, कौन सा बोलो तो? पेरीमीटर. हेलो, Yes, sir. Yes. पेरीमीटर फाइंड आउट करो. हेलो, Yes, sir. हाँ, जल्दी पेरीमीटर निकालो. हेलो, हिरेन सर, हिरेन सर, चिराग सर, हेलो बच्चे लोग. हाँ सिद्धार्थ सर, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर. हिरेन सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश शुरू हुई है, नेटवर्क डाउन हो सकता है कभी भी. हाँ नहीं, हम लोग के यहाँ पे भी चालू हुआ था. नो प्रॉब्लम सर, आप कंटिन्यू कीजिए. हाँ हाँ, अगर कुछ वही हो रहा मैं है बोल के तो रखा हूँ, अगर इन केस अगर लिंक विंक टूट गया, ऐसा कुछ हुआ तो मैं बोलता हूँ. हाँ नो ठीक है? प्रॉब्लम सर. ओके सर, ओके Okay. कंटिन्यू सर. Okay, find the perimeter. S infinity perimeter.
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो फटाफट। Done, sir. ये लिखिए। हेलो Done, sir. हेलो Done, sir. हेलो, हाँ हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके, हो गया ना लिख के सबका? Yes, sir. Yes, ओके, sir. नेक्स्ट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रिलैक्स लेते हैं। देखो, ए बॉल इज, फटाफट लिखो। सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। वही लास्ट टाइम का भी बॉल का जैसा क्वेश्चन था वही है, बस थोड़ा सा, बस इंफिनिटी निकालना, सम निकालना है, टोटल निकालना है। क्वेश्चन में जरा सा फर्क है, टोटल वर्ड यूज किया। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए height of 10 meter. It bounces to a height of 6 meter, then 3.6 meter, and so on. Find total distance traveled by ball. हो गया? हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ध्यान दीजिए। एक बॉल है जो 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। इट बाउंसेस टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर, देन 3.6 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है। ध्यान से देखो मेरा बॉल, ये बॉल मैंने रिलीज किया, ये 10 मीटर आया, फिर समझो यही बॉल है, बाउंस हुआ 6 मीटर, फिर वापिस आया 6 मीटर, फिर आया 3.6 मीटर। तो देखो क्या बनेगा, 10 प्लस 6 अबोव 6 डाउन,
6 plus 6 plus 3.6 above 3.6 down plus and so on. Am I clear? Yes, sir. So say this. Now, if you can see, the numbers are 10 plus 6 plus 6 plus 3.6, right? So see this. This can be written as 10 plus 0.6 into 10 plus 0.6 into 10 plus 0.6 into 6 plus 0.6 into 6 plus and so on. Hi Anna. Hello. Hello Kiran sir. हाँ सिद्धार्थ सर। हाँ सर, लाइट का इशू है सर, ये सिस्टम को बाद में कंटिन्यू करूँ सर? चलेगा सर, हो सकता है उतना कर लो ना, अभी 10 मिनट ही बाकी है, ज्यादा नहीं है सर। हाँ 10, हाँ ओके सर। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो देखते हैं। ओके सर, ओके एक्चुअली खिड़की से पानी आ रहा है सर। ओके ओके, देखिए कैसे करना है आप बताइए। ओके चलो 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 चलो, एक मिनट फटाफट इतना लिख लो बेटा बच्चे लोग। लिखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो व्हाट यू कैन सी, एक नंबर के बाद यहां पर पेयर्स में बने हैं, ये एक पेयर, ये एक पेयर, आया ना? Yes. Yes, sir. तो हम क्या लिख सकते हैं? Say this. This can be written as total distance, ये 10 को हटा दो तो 0.6 into 10, 0.6 into 10, 0.6 into 6 plus 0.6 into 6, ऐसा चल रहा है डबल डबल के पेयर में। हेलो, Yes, sir. so this can be written as 10 प्लस, ऊपर वाले से देखो, हाँ डबल डबल के पेयर में हम लोग ने चेक कर लिया, जीपी भी उसका चेक कर लिया, तो 2 into 6 plus 3.6 लिख सकता हूं। यहां से ये डबल डबल करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ आया ना? Yes. Yes, sir. तो दिस इज इन जीपी, इस जीपी को सॉल्व करो तो a इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 6 और r इक्वल्स टू 0.6। देखो 0.6 का रेशियो है सबके बीच में, ऊपर वाला टर्म इसीलिए तोड़ा मैंने कि उसके बीच में क्या छुपा हुआ है, बराबर? तो f इंफिनिटी इज इक्वल टू a by 1 minus r, तो 10 by 1 minus 0.6, 10 by 1 minus 0.6 is 0.4, that is 100 by 4, 25. uh, 20 सम ऑफ टर्म्स है ना, राइट? यहाँ पर 2 into 6, रुको ये अटकेगा, ये ऐसा नहीं, ट्वाइस करना पड़ेगा, दो बार है। कितना लिखो पहले? s इंफिनिटी इक्वल्स टू a by 1 minus r, आराम से लिखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूंगा, रुको।
Sir, your video. स्टूडेंट्स मे बी सर के वहाँ पे नेटवर्क का इश्यू चल रहा है बारिश की वजह से। सिद्धार्थ सर कंटिन्यू कर रहे हैं ना? हाँ सर, एक्चुअली बहुत अटक रहा है सर। हाँ सर। बच्चे लोग एक काम करो, यहाँ तक लिख के रखो, मैं ये सम को वापस कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। ओके सर। Okay, sir. Bye, sir. Okay, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. सुनो एक मिनट सुनते Bye, रहो। sir. इस पे ऐसे इंफिनिटी लगाना है, ये पूरे पे 2 into करके।